हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शाइनिंग फ्यूचर विद जीत। मैं जीत आपके लिए, आपके इंग्लिश के लिए। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो हम 10th सेक्शन के नेक्स्ट पार्ट को लेकर आए हैं, जिसमें हम जितने भी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस को किस तरीके से पूछा जाता है और उसमें क्या लग सकता है जिससे कि वो क्वेश्चन पूरी तरह सही हो, उसको हम देखने के लिए आए हैं। दोस्तों, प्रश्नों की बात होती है तो हम अपनी रीजनल लैंग्वेज में, अपनी भाषा में, अपनी मदर टंग में बहुत प्रकार से प्रश्न पूछ लेते हैं। कुछ लोग तो पूरा प्रश्न पूछते हैं, कुछ लोग उसको शॉर्ट में कर देते हैं, और कुछ प्रश्न तो ऐसे होते हैं, क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो केवल एक्शन से पूछे जा सकते हैं और उनका जवाब भी आता है। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी से पूछना चाहते हैं क्या तुमने खाना खा लिया, ये पूरा सेंटेंस, ये क्वेश्चन हो गया। आप जनरली ऐसा नहीं करते, आप पूछ लेते हैं खा लिया, इतने में आपका काम चल जाता है। और तो और कुछ लोग एक्शन से भी हो गया, इसमें आपका क्वेश्चन पूरा हो जाता है। लेकिन इंग्लिश में बहुत हद तक हम इस तरीके से नहीं कर सकते, और करेंगे तो बहुत ग्रामेटिकल मिस्टेक्स उसमें हो जाएंगे। दोस्तों, आज की सीरीज में क्वेश्चंस कितने प्रकार से हो सकते हैं? दोस्तों, क्वेश्चंस दो प्रकार के होते हैं। एक वो क्वेश्चन जिनका जवाब हाँ या नहीं में आता है, जिसमें आप जिनको अक्सर क्या से पूछते हैं, क्या तुम मेरे दोस्त हो, क्या तुम वहां जाते हो, क्या तुमने ये काम किया, क्या तुमने ये गलती की। इस प्रकार के क्वेश्चंस अगर पूछे जाते हैं तो इसमें जवाब केवल और केवल हाँ या नहीं का आता है, तो इनको हम यस और नो टाइप ऑफ क्वेश्चंस कह लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन की वैरायटी होती है जिसमें आप किसी व्यक्ति से कारण पूछते हैं, रीजनल होता है, जिसमें उस व्यक्ति को कुछ हाँ या नहीं के अलावा जानकारी देनी पड़ती है। जैसे एग्जाम्पल, इसी क्वेश्चन को लेते हैं, क्या तुमने खा लिया। अब सामने वाला या आप ये जवाब देंगे हाँ मैंने खा लिया, या नहीं मैंने नहीं खाया, हाँ या नहीं में काम चल जाता है। लेकिन अगर आप उससे ये पूछेंगे तुमने क्या खा लिया, ये क्वेश्चन होता है जिसमें सामने वाले को ये जवाब देना पड़ेगा कि उसने क्या खाया। आप इसका जवाब हाँ या नहीं में नहीं दे सकते। कोई आपसे पूछता है तुमने क्या खा लिया, अपन कहें हाँ तुमने क्या खा लिया ना, ये कोई क्वेश्चन का जवाब नहीं होता। इसलिए हमें WH वर्ड्स को यूज करना पड़ता है। WH वर्ड्स वे वर्ड्स होते हैं जो किसी क्वेश्चन को WH से स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं WHAT व्हाट, WHERE वेयर, WHICH which, WHOM whom, WHOSE whose, और ये पूरी सीरीज जो आपको WH वर्ड से दिख रही है, ये सारे के सारे वर्ड्स WH वर्ड्स कहलाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, क्वेश्चन वर्ड्स ऐसे होते हैं जो WH से शुरू नहीं होते, लेकिन फिर भी, चूंकि मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं जहां कोई किसी भी कॉलोनी में एक ही कम्युनिटी के या एक ही कास्ट वाइज बहुत सारे लोग रहते हैं, 70-80%, 90%, कॉलोनी को उस कास्ट या उस कम्युनिटी से जाना जा सकता है। वैसे ही इस कास्ट या कम्युनिटी में WH वर्ड्स में अगर कोई एक दो वर्ड्स ऐसे भी आ जाते हैं जो WH से शुरू नहीं होते, परंतु उन्हें भी WH वर्ड्स कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हाउ, HOW, हाउ, ये WH से शुरू नहीं होता, S से शुरू होता है। However it is called a WH word। तो दोस्तों, आप इस लिस्ट को देखें और एक एक वर्ड हम आपके बीच में डिफाइन करेंगे, कौन सा WH वर्ड कहां यूज किया जा सकता है। दोस्तों, जिस प्रकार नेगेटिव्स बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब्स की जरूरत पड़ती है, उसी प्रकार क्वेश्चंस को बनाने के लिए भी हेल्पिंग वर्ब्स की जरूरत पड़ती है। इन हेल्पिंग वर्ब्स को टेंस के अकॉर्डिंग जो हेल्पिंग वर्ब्स उसमें रहती हैं, अगर उनको उठाकर हम करने वाले के पहले रख देते हैं तो हाँ या नहीं के क्वेश्चंस बन जाते हैं। और टेंस की स्टडी के लिए आप हमारे पिछले वीडियोस को देखें। फॉर एग्जाम्पल, ही इज वेटिंग, वह इंतजार कर रहा है। अगर हम इसको ही के आगे रख देते हैं, इज ही वेटिंग, क्या वह इंतजार कर रहा है, हाँ या नहीं का जवाब आएगा। ही वेट्स फॉर यू, वह तुम्हारा इंतजार करता है। डज ही वेट फॉर यू, क्या वह तुम्हारा इंतजार करता है, हाँ या नहीं। आई वेट फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतजार करता हूँ। डू आई वेट फॉर यू, क्या मैं तुम्हारा इंतजार करता हूँ, जवाब हाँ या नहीं में आएगा। ही वेटेड फॉर यू, उसने तुम्हारा इंतजार किया। डिड ही वेट फॉर यू, क्या उसने तुम्हारा इंतजार किया। अगर हम इन्हीं के साथ WH वर्ड्स का यूज करने लगते हैं तो यही क्वेश्चंस रीजन या एक्सप्लेनेशंस को देने लगते हैं। वह तुम्हारा इंतजार क्यों कर रहा है,
Why is he waiting for you? अब हम WH वर्ड्स की लिस्ट को देखते हैं और एक एक WH वर्ड को एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले लेते हैं WHAT, व्हाट मीन्स क्या। जैसा कि हम देख चुके हैं, व्हाट से दो प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट, जिनका जवाब केवल हाँ या नहीं में आता है, जिनको अभी आपने देखा। सेकंड, जो हाँ या नहीं के अलावा कुछ और जवाब देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या उसने देखा, डिड ही सी, जवाब आएगा हाँ या नहीं। उसने क्या देखा, व्हाट डिड ही सी, इसमें बताना पड़ेगा कि उसने क्या देखा। आप हाँ या नहीं में जवाब इसमें नहीं दे सकते। यहां व्हाट किसी चीज को पूछ रहा है। अनदर एग्जाम्पल, क्या उसने खा लिया, हैज ही ईटन, या तो हाँ आएगा या नहीं आएगा। अब पूछे व्हाट हैज ही ईटन, उसने क्या खा लिया, इसमें आपको जवाब देना पड़ेगा। इसमें हाँ या नहीं से काम नहीं चलेगा। कई बार आपने सुना होगा व्हाट के साथ हैपेंड लगा के क्वेश्चन बनता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। नेक्स्ट WH वर्ड, वेयर, कहां, स्थान के लिए। जब किसी स्थान की जानकारी या पोजीशन की जानकारी लेनी हो तो इस WH वर्ड का यूज कर सकते हैं। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहां जा रहे हो, स्थान बताना पड़ेगा। सपोज आई एम गोइंग टू मार्केट, स्कूल और मुंबई। वेयर हैव यू केप्ट माई बैग, आई हैव केप्ट योर बैग इन द कबर्ड। WHICH, विच, कौन सा, कौन सी, कौन से। चॉइस या सिलेक्शन के लिए, विच वन डू यू लाइक। किसी चीज का अगर पूछा जाए कि आप कौन सा पसंद करते हैं, कपड़ा या कोई भी, तो आई लाइक द ब्लू और आई लाइक ब्लू वन। विच के साथ जिस चीज का पूछा जाता है उसे भी लगाते हैं। एक एग्जाम्पल और देख सकते हैं, विच मूवी डिड यू वॉच। सपोज आई वॉच्ड एनी मूवी आप कह सकते हैं। पर जब किसी भी सेंटेंस में कोई काम ना हो और कुछ जानकारी देना हो तो कुछ इस तरीके से पूछते हैं, विच इज द बिगेस्ट लैंड एनिमल। एलिफेंट इज द बिगेस्ट लैंड एनिमल। नेक्स्ट WHO, हु, कौन या किसने। यह किसी पर्सन की बात करता है, सब्जेक्ट की बात करता है। इस WH वर्ड को यूज करते समय आपको ध्यान रखना होगा, पहला हु जब सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट में आता है तो इसके साथ डू, डज, डिड नहीं लगते। मीन्स ताहे, तीहे, तेहे, ताहू या आ, ई, ए के क्वेश्चन में इसमें डू, डज, डिड नहीं लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वहां कौन गया, हु वेंट देयर, ना कि हु डिड गो देयर। एग्जाम्पल, ये कौन कहता है, हु सेज इट, ना कि हु डज से इट। सेकेंड, हु के क्वेश्चंस में यही सब्जेक्ट मीन्स करता होता है और इसी के बाद टेंस की हेल्पिंग वर्ब रख दी जाती है। हु इज वेटिंग, कौन इंतजार कर रहा है। हु हैज डन इट, ये किसने किया। थर्ड, हु के पहले कोई प्रपोजिशंस नहीं लगते। जैसे हम पूछते हैं, तुम किसके साथ आए, हु डिड यू कम विथ, ये सही है, लेकिन हम ऐसा नहीं पूछ सकते विथ हु डिड यू कम। अगर किसी प्रपोजिशंस को लगाना ही है तो उसकी जगह हम whom यूज करते हैं, with whom did you come। WHOM, whom, किसको, मीन्स किसी पर्सन की बात करता है। तुमने किसको देखा, whom did you see, वह किससे मिला है, whom has he met। WHOSE, whose, किसका, किसकी, किसके। जब मालिकाना हक की बात करते हैं, ओनरशिप, whose mobile is this, ये किसका मोबाइल है। whose car is that, वो किसकी कार है, या whose car was that, वो किसकी कार थी। दोस्तों, समय का पूछने के लिए WHEN, when, मीन्स कब, किसी समय या मूवमेंट को बताता है। फॉर एग्जाम्पल, when do you get up in the morning, समय पूछा, I get up at 6 o'clock in the morning। When will you come back, कब आओगे, I will come back tomorrow। इसी when के साथ अगर हम since जोड़ देते हैं तो कब से बन जाता है। परफेक्ट कंटिन्यूअस के प्रश्न इसी से बनते हैं। तुम कब से सो रहे हो, सिंस व्हेन हैव यू बीन स्लीपिंग। WHY, वाई, क्यों, रीजन, कारण, या किसी एक्सप्लेनेशन के लिए इस WH वर्ड का यूज किया जाता है। वाई डिड यू बीट हिम, क्यों मारा, पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। वाई इज ही वीपिंग, वह क्यों रो रहा है, इसमें भी एक्सप्लेनेशंस आएंगी। कई बार वाई डोंट से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जब
क्यों नहीं, या किसी सजेशन दिया जाता है किसी को, तुम वहां क्यों नहीं जाते, सलाह, वाई डोंट यू गो देयर। HOW हाउ, कैसे या कैसा, कोई तरीका या मैनर बताने के लिए। हाउ डू यू नो हिम, तुम उसे कैसे जानते हो। हाउ हैड ही डन इट, उसने कैसे किया था। हाउ आर यू डूइंग इट, तुम कैसे कर रहे हो। हाउ मैनी, किसी संख्या काउंटेबल को पूछने के लिए कितने। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली, तुम्हारे परिवार में कितने सदस्य हैं। हाउ मेनी रुपीज डू यू वांट, तुम कितने रुपए चाहते हो। लेकिन याद रखें, जब पैसे की बात होती है तो पैसा अनकाउंटेबल माना जाता है, इसके साथ हाउ मच लगेगा। हाउ मच मनी डू यू वांट। अब हम हाउ मच की ही बात कर लेते हैं। हाउ मच मीन्स कितना, मात्रा के लिए। हाउ मच डू यू लव मी, लव इज अनकाउंटेबल, इसलिए इसमें हाउ मच लगेगा। हाउ मच वाटर और कॉफी और टी और एनीथिंग जिसे गिना ना जा सके, डू यू वांट, मात्रा। हाउ लॉन्ग, कितना लंबा, एक लंबाई या अंतराल के लिए। हाउ लॉन्ग विल यू स्टे देयर, वहां कब तक रुकोगे, एक अंतराल बताता है या पूछता है। नेक्स्ट, हाउ फार, FAR, दूरी, दूर। हाउ फार, कितना दूर, डिस्टेंस के लिए। हाउ फार इज मुंबई फ्रॉम हियर, यहां से मुंबई कितना दूर है। हाउ फार इज इट फ्रॉम हाउस टू स्कूल, घर से स्कूल कितना दूर है। हाउ ऑफन, कब कब, फ्रीक्वेंसी के लिए, बारंबारता के लिए। हाउ ऑफन डू यू गो टू स्विमिंग, तुम स्विमिंग कब कब जाते हो। हाउ ओल्ड, एज पूछने के लिए। हाउ ओल्ड आर यू, आई एम 10 years old या आई एम 10। फ्रेंड्स, अभी आपने देखा कि किस तरीके से हम WH वर्ड्स का यूज करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप इनको इसी तरह से यूज करते रहिए और सीखते रहिए इंग्लिश मेरे साथ। आपने अगर ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो इफ इट डिजर्व्स। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।